नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को मोदी की गारंटी नाम दिया। प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में घोषणा पत्र लॉन्च कार्यक्रम हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी पहुंचे हुए थे। छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी के घोषणा पत्र में कई वादे किए गए हैं, जिसमें 21 कुंतल प्रति एकड़ धान खरीदी, एक तो इसके साथ ही 3100 रुपए पर खरीदी का वादा, महतारी वंदन योजना, 18 लाख पीएम आवास बनवाने का वादा, तेंदुपत्ता संग्रहण 5500 रुपए पर होगा, चरण पादुका फिर शुरू करेंगे, 10 लाख तक फ्री उपचार, 500 नए जन औषधि केंद्र, यूपीएससी के तर्ज पर परीक्षाएं होंगी, युवाओं को 50% लोन, गरीब परिवार को 500 में गैस सिलेंडर, एम्स की तर्ज पर नए संस्थान बनेंगे। तो आज घोषणा पत्र जारी किया गया है छत्तीसगढ़ में बीजेपी की तरफ से। तो अमित शाह ने ये घोषणा पत्र इस दौरान जारी किया। छत्तीसगढ़ में मैनिफेस्टो जारी किया गया है और इस मैनिफेस्टो को नाम दिया गया है मोदी की गारंटी। महतारी वंदन योजना, तो क्या क्या घोषणाएं की गई हैं वो हम आपको यहां पर बता रहे हैं। 18 लाख पीएम आवास बनाए जाएंगे अगर छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार आती है तो, ये घोषणाएं की गई हैं। तेंदुपत्ता संग्रहण 5500 पर, चरण पादुका योजना फिर से शुरू होगी। अगर सरकार बनती है तो एक बार फिर से चरण पादुका योजना को शुरू किया जाएगा। एक रिकॉर्ड है कि चुनाव घोषणा पत्र सिर्फ घोषणा पत्र नहीं होता है, हमारे लिए संकल्प पत्र होता है। कोई विवाद के बगैर ऐसे ही एक संकल्प की परिपूर्ति करते हुए हमने छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की थी। और छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना का उद्देश्य जो था वो एक प्रकार से विकास से महरूम रह गए ये पूरे क्षेत्र को एक नया राज्य बनाकर विकास की मुख्यधारा में सम्मिलित करना था। और उधर छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में विजय संकल्प महारैली में बीजेपी नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। इस दौरान चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की जनता को चुनाव में हिस्सा लेना है। आप सभी जब वोट देने जाएं तो किसी विधायक को चुनने या विधायक को मंत्री बनाने के लिए वोट ना करें। आपका वोट छत्तीसगढ़ का भविष्य संवारने के लिए है। आपका वोट नक्सलवाद को खत्म करने और आदिवासी क्षेत्र को विकसित क्षेत्र बनाने के लिए है। तो कबीरधाम में और राम के नैनीहाल की धरती है, इस धरती पर प्रभु श्री राम को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज देश के सबसे पहले परमवीर चक्र का सम्मान प्राप्त करने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा का शहीद दिन है। मेजर सोमनाथ शर्मा को भी मन से श्रद्धांजलि देकर मेरी बात को शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की जनता ने चुनाव में हिस्सा लेना है। आप सभी जब अपना वोट डालने जाए तब किसी एमएलए को चुनने के लिए
किसी एमएलए को मंत्री बनाने के लिए अपना वोट मत डालिएगा। आपका वोट भावनाबेन और ईश्वर साहू को एमएलए बनाने के लिए नहीं है। आपका वोट छत्तीसगढ़ का भविष्य संवारने के लिए आपका वोट भाई भुवनेश्वर साहू को न्याय दिलाने के लिए आपका वोट। और भुवनेश्वर साहू जैसे कई छत्तीसगढ़ के युवा या तो अपनी जान गंवाए हैं या अपना भविष्य करप्शन की भेंट चढ़ा दी। इन सब के भविष्य को संवारने के लिए आपका वोट आदिवासी बहुल क्षेत्र के लिए, आदिवासी क्षेत्र को नक्सलवाद को समाप्त कर विकसित क्षेत्र बनाने के लिए आपका वोट है। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे। खड़गे ने अभनपुर में कांग्रेस प्रत्याशी धनेन्द्र साहू के पक्ष में प्रचार किया। अभनपुर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक चुनावी रैली को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस की बघेल सरकार की उपलब्धियों को छत्तीसगढ़ की जनता के सामने रखा। तो आज अभनपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया मल्लिकार्जुन खड़गे ने और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अब आज बैठ के बगैर मेहनत करके हुकूमत कर रहे हो और फुकट का खा रहे हो, और ये लोग हमको सबक सिखाते हैं। कांग्रेस पार्टी 70 साल में कुछ नहीं किया। 70 साल में हम कुछ नहीं करते तो मोदी जी आप प्रधानमंत्री नहीं बनते थे, शाह साहब आप होम मिनिस्टर नहीं बनते थे। हमने किया, इस देश के संविधान को बचाया, इसलिए आपने उस कुर्सी पे बैठा है। लोकतंत्र को हमने बचाया, इसलिए वहां पर आप बैठे। तो रायपुर शहर की राजनीतिक फिजाओं में उस समय तेज हलचल मची जब रायपुर दक्षिण के कांग्रेस प्रत्याशी महंत राम सुंदर दास के समर्थन में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरने वाले 25 लोगों ने अपना नाम वापस ले लिया। महापौर एजाज डेबर ने दावा किया कि 8 और ऐसे लोग थे जो नामांकन फॉर्म तो ले चुके थे, लेकिन उन्होंने इसको भरा नहीं था। इस तरह महापौर ने रायपुर दक्षिण से 33 लोगों के चुनावी मैदान से पीछे हटने का दावा किया है। सारे नाम वापस लेने वाले लोग कांग्रेस प्रत्याशी महंत राम सुंदर दास, महापौर एजाज एवं पूर्व महापौर प्रमोद दुबे के सामने मीडिया से रूबरू हुए। महंत राम सुंदर दास ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो मैं रायपुर दक्षिण का विधायक क्यों नहीं बन सकता। उधर मनेन्द्रगढ़ विधानसभा बीजेपी प्रत्याशी श्याम बिहारी जायसवाल ने चुनाव प्रचार के दौरान ग्रामीण क्षेत्र का दौरा कर लोगों से मुलाकात की है। श्याम बिहारी जायसवाल खड़गवा जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत शिवपुरी में ग्रामीणों से मिलकर लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोटिंग करने के लिए कहते हुए नजर आए। इसी दौरान श्याम बिहारी जायसवाल को तेज भूख लग गई। श्याम बिहारी जायसवाल को जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो शिवपुरी ग्राम के ही एक ग्रामीण के घर में उन्होंने खाना मांगा। ग्रामीण ने श्याम बिहारी को खाने में लौकी की सब्जी, चटनी और अचार परोसा, जिसे श्याम बिहारी ने बड़े ही स्वाद से खाया। श्याम बिहारी जायसवाल ने जिस घर में खाना खाया उसके घर वाले यहां बहुत खुश हुए और उन्होंने धन्यवाद किया और आभार भी जताया।
उधर राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में अभी तक कुल 5 जनसभाओं में 139 बार झूठ बोल चुके हैं। अब छत्तीसगढ़ के लोग प्रधानमंत्री की बातों को गंभीरता से लेना बंद कर चुके हैं। मोदी कांग्रेस एवं भूपेश बघेल से इतना डरे हुए हैं कि 45 मिनट में 54 बार कांग्रेस का नाम लिया। नरेंद्र मोदी एक बार फिर सार्वजनिक झूठ बोलकर प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिरा रहे हैं। मोदी ने अपने भाषण में सिर्फ झूठ और झूठ ही बोला है। जिस राज्य में उनकी पार्टी की सरकार बनने की कोई संभावना नहीं है, वहां पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण में लोगों को आमंत्रित करना इस बात का प्रमाण है कि प्रधानमंत्री मुंगेरी लाल के सपने भी देखते हैं। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता के द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को प्यार से दिए गए कका संबोधन का मखौल उड़ाकर छत्तीसगढ़ का अपमान किया है। मध्य प्रदेश चुनाव में सीएम शिवराज सिंह ने एक बार फिर कांग्रेस और उसके सीएम पद के उम्मीदवार कमलनाथ पर निशाना साधा है। शिवराज ने कहा कि कमलनाथ पूछते हैं कि मेरा गुनाह क्या था, मेरी सरकार क्यों गिरी। शिवराज ने कहा कि कमलनाथ ने मध्य प्रदेश की बहनों के प्रति पाप किया था। मैं बैगा, भारिया और सहरिया बहनों के खाते में 1000 रुपए डालता था, लेकिन कमलनाथ ने कांग्रेस की सरकार बनने पर 1000 रुपए डालने बंद कर दिए। कमलनाथ ने पाप किया, आपने संबल योजना बंद कर दी थी। हम पीने का पानी भी देंगे, हम खेतों में भी पानी देंगे, और तालाब भरना है तो जोड़ने का तो काम अपना है, तोड़ने का काम कांग्रेस का है। तो तला से तला भी जोड़ देंगे। ये कर रही है काय के लिए हम सरकार में। कमलनाथ जैसे ये थोड़ी कि कुर्सी पे मचमचाने के लिए बैठ गए या सब साल रहे। बताओ क्या करो कमलनाथ, बताओ ये काम करो का। अब आजकल रो रहे हैं कि मेरी सरकार क्यों गिराई, मैंने कौन सा पाप किया था। तो सुन लो कमलनाथ, तुम्हारे पाप नंबर 1, तुमने मेरी संबल योजना बंद कर दी थी। मुख्यमंत्री बनके मैं अपनी बहनों को, गरीब बहनों को, बेटा बेटी के जन्म के पहले 4000 रुपया और जन्म के बाद 12000। अरे आगे आ जान दो ना, काहे को रोक रहे हो। जनता को है, पुलिस वाले भैया हो, जनता को आजान दो आगे। जनता ही तो मेरे प्राण है, इसके बिना मैं कैसे जिंदा रहूं। तो मध्य प्रदेश के चुनाव में अयोध्या के राम मंदिर की एंट्री हो गई है। प्रदेश भर में भव्य राम मंदिर की तस्वीरों के साथ पीएम मोदी और बीजेपी दिग्गजों के होर्डिंग लग गए हैं। भव्य राम मंदिर की तस्वीर, बगल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीचे बीजेपी के तमाम दिग्गजों की फोटो। राजधानी भोपाल समेत इंदौर में लगे इन होर्डिंग के चलते ही मध्य प्रदेश में सियासी आग भड़क चुकी है। कांग्रेस इसे लेकर चुनाव आयोग पहुंची है, तो बीजेपी इसे कांग्रेस का राम और राम मंदिर विरोधी चेहरा बता रही है। लेकिन अब कमलनाथ ने भी हिंदुत्व कार्ड खेल दिया है। कमलनाथ ने राम राग आलापा है। कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि अकेले भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का श्रेय नहीं ले सकती है। इसके लिए हमें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की भूमिका को नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का ताला राजीव गांधी ने खोला था। हमें अपने इतिहास को नहीं भूलना चाहिए। कमलनाथ ने यह भी कहा कि राम मंदिर किसी एक पार्टी या व्यक्ति का नहीं है, ये हमारे पूरे देश और हर नागरिक का है। इस मुद्दे पर कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी राम मंदिर को अपनी संपत्ति समझकर हड़पना चाहती है। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने पर कांग्रेस श्रीलंका में सीता माता मंदिर बनवाने का अपना वादा निभाएगी। यानी मध्य प्रदेश चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच राम बनाम सीता की जंग होने वाली है। उधर
मध्य प्रदेश से एक और खबर, जहां पीसीसी चीफ कमलनाथ का बयान सामने आया है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर कमलनाथ ने निशाना साधा। ये तो चुनाव है, नरेंद्र मोदी का स्वागत करें और पूरा प्रचार करें। प्रधानमंत्री आए, जनता का सामना करें। नरेंद्र सिंह तोमर के जय वीरू वाले बयान पर कमलनाथ बोले, नरेंद्र सिंह तोमर जो कहें सो कहें, अपनी पार्टी के लिए अंत में तो जनता का ही फैसला है। कांग्रेस के निर्दलीय गए नेताओं पर भी बोले कमलनाथ, कुछ लोग असंतुष्ट होते हैं तो निर्दलीय गए हैं, हम उनको संतुष्ट करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। उधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हम लगातार नियुक्ति कर रहे हैं, 40,000 नियुक्ति अभी प्रक्रिया में है। हम राज्य के बेरोजगारों को नौकरी दे रहे हैं, तो हमारे विरोधी विपक्षी दलों के इसमें भ्रष्टाचार दिखाई देता है। कोई बताए किसी ने नौकरी के लिए घूस दी है क्या? सीएम ने प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित 66 पशु चिकित्सकों के नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद अपने संबोधन में ये बात कही और पूछा कि आप लोगों से किसी ने नौकरी देने के नाम पर घूस ली थी क्या? तो सभी हाथ खड़ा कर उसका नाम बताएं, वो जेल में होगा। यह मुख्यमंत्री का वादा है। सीएम हेमंत सोरेन के इस सवाल पर नवनियुक्त पशु चिकित्सकों ने जोर से कहा, नहीं नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में किसी भी नियुक्ति में कोई धांधली और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी सरकार ने एक कानून बनाया है जिसमें किसी भी नियुक्ति में धांधली की बात सामने आएगी तो संबंधित संस्था और पदाधिकारी जेल में होंगे। संयोग से अभी तक इस कानून के इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी है। अगर हमारे कृषक समृद्ध होते, पशुपालक समृद्ध होते, गांव में खाने के लिए अनाज होता, पीने के लिए दूध होता, खाने के लिए मांस होता, अंडा होता, तो क्यों हमारे बच्चे कुपोषित पैदा होंगे? लेकिन आज जब हम चांद पर जाने की बात कर रहे हैं और जा भी रहे हैं, वहीं दूसरी ओर गांव में बच्चे कुपोषित पैदा हो रहे हैं, विकलांग पैदा हो रहे हैं। मुझे लगता है ये सही तरीका नहीं है विकास का पैमाना। अच्छा लग रहा है, सौभाग्य की बात है जो माननीय मुख्यमंत्री जी से नियुक्ति पत्र मिली। काफी दिन से इंतजार था और जिम्मेदारियां आ गई। आज का दिन हमारे लिए बहुत गौरव का दिन है। सीएम साहब खुद हमें दिए हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। उधर बोकारो, रामगढ़ और हजारीबाग जिले में कोयला तस्करी को लेकर स्पेशल ब्रांच की एक रिपोर्ट मीडिया में पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से दिन के उजाले में कोयला तस्करी करने का आरोप लगाया है। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने बोकारो परिषद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्य के बड़े पदाधिकारी के नाम पर ये तस्करी की जा रही है, जिसको माफिया अंजाम दे रहे हैं। अगर स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के बाद भी कोयला तस्करी पर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर से एक बार सड़क पर उतरकर सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। हालांकि अभी रिपोर्ट में स्पेशल ब्रांच ने इसका खुलासा नहीं किया है कि अवैध कोयले का ये कारोबार किसने शुरू किया है और इस काम में कौन कौन लोग शामिल हैं। स्पेशल ब्रांच ने मामले में जांच कर कार्रवाई के लिए बोकारो, रामगढ़ और हजारीबाग डीसी और एसपी को पत्राचार किया है। मामले की जानकारी अधिकारियों को भी दी गई है। रिपोर्ट आया है, जो स्पेशल ब्रांच का जो रिपोर्ट है, तो सरकार का एजेंसी या सरकार ही खुद कह रहा है कि कोयला तस्करी हो रहा है। और आम लोग तो देख ही रहे हैं रोज किस प्रकार पुलिस प्रशासन कोयला ही नहीं बल्कि कोयला, लोहा, बालू, पत्थर किस प्रकार पूरे राज्य में तस्करी हो रहा है। और इस पर खुले तौर पर हम कहेंगे कि सरकारी पदाधिकारी, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे जिला प्रशासन के लोग हो, सभी लोग इस पर इन्वॉल्व हैं। नहीं तो हो ही नहीं सकता है। पर सरकारी पदाधिकारी के मिली भगत और माफिया के मिली भगत के बगैर यह असंभव है कि तस्करी नहीं हो सकता है। लेकिन जब सभी लोग मिल गए हैं तब तस्करी खुलेआम हो रहा है, या रात के अंधेरे में ही क्या, अब तो दिन में ही हो रहा। लेकिन इस सब से भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उधर रोटरी क्लब चास की ओर से चिरा चास स्थित रोटरी भवन में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर चास के एसडीएम
पहुंचे हुए थे। इस दौरान बोकारो के विभिन्न सेक्टर में स्थापित दुर्गा पूजा पंडाल की कमेटियों को भी सम्मानित किया गया। चास रोटरी के द्वारा बेस्ट पंडाल, बेस्ट लाइटिंग, बेस्ट मूर्ति और साफ सफाई को लेकर प्रत्येक वर्ष पूजा के बाद पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें सभी पूजा पंडाल के अध्यक्ष, सचिव और पदाधिकारी जाते हैं। चास एसडीएम दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने कहा कि ये एक अच्छा प्रयास है। इस तरह के सम्मान समारोह आयोजित किए जाने से कमेटियों में भी प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न होगी और बोकारो के लोगों को बेहतर पूजा पंडाल और पूजा में व्यवस्था देखने के लिए मिलेगी। आज यहाँ पे रोटरी क्लब चास में बहुत ही शानदार कार्यक्रम के अंदर जो दुर्गा पूजा समितियां हैं, जिन्होंने बोकारो जिला के अंदर अपनी मेहनत से बहुत ही शानदार दुर्गा पूजा का आयोजन किया, तो ये हम लोग की जो रोटरी चास के जो मेंबर्स हैं हमारे, इनकी एक सोच थी कि नहीं, हमारे बोकारो में इतने अच्छे से भव्य रूप से हमारा दुर्गा पूजा का आयोजन हर जगह होता है, तो उनको भी हम लोग किसी तरह सम्मानित करें। और ये हमारे बड़े जितने भी यहाँ पे रोटेरियंस हैं, तो उनकी ये पहल हुई और हम अभी तक ये करते आ रहे हैं और करते रहेंगे आगे। अगली खबर कपूरथला से है, जहां जमीन विवाद को लेकर हुई हत्या के मामले को सुलझाते हुए पुलिस ने 2 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस को दिए बयान में राजमल निवासी फतुंडिंगा ने बताया कि काफी समय से जमीन को लेकर दरअसल विवाद चल रहा था। शाम 6 बजे इसी जमीन को लेकर दोहा पक्ष में फिर विवाद हो गया और मारपीट हो गई। इस झगड़े में संतोष सिंह की पत्नी अमरजीत के सिर में चोट लगी और वो घायल हो गई। मिलिट्री हॉस्पिटल जालंधर में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस मामले में पुलिस कई दिनों से वांछितों की तलाश कर रही थी, जिसमें पुलिस को सफलता हासिल हुई है। साढ़े 3 मर्डर हुए हैं, 30, 31 और कल 1 तारीख के ਜਿਹੜੇ तीनों मर्डर सामने आए हैं। 2 मर्डर साढ़े सदर कपूरथला पुलिस स्टेशन ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। एक मर्डर ਹੋਇਆ ਸਿੱਧਵਾਂ ਦੋਨਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ। ਦੂੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਧੂ ਜੱਠਾ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। जो पहला मर्डर हैगा जिथे अपना मुंडा एक जिहदी डेथ हुई है, जिन्होंने गोली लगी, उत्थे 2 ग्रुप ऑफ जिहड़े मुंडे हैं वो सारे आपस दे विच लड़ गए सी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 6 ਬੰਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ हैं। 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ आज 3 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਏਲੀਅਸ ਲਵ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਬੰਡਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੋਲੀ ਇਹਨੇ ਹੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ 32 ਬੋਰ ਵੈਪਨ ਪਿਸਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਰਿਆ ਦੋਨਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਦੀਪੂ, ਇਹ ਸਿੱਧਵਾਂ ਦੋਨਾ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ लड़ाई झगड़ा करके इन्होंने गोली मारी एक दूसरे ਨੂੰ, जिसमें एक मुंडा घायल हो गया सी, ਉਹਦੀ डेथ हो गई। राज्य से जुड़ी हुई खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।